बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कुरकुरी भिंडी या आप इसको ओकरा भी कहते हैं, क्रिस्पी ओकरा फ्राइड, ये बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो बरसात में आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ऐसे पकवान, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। इसके लिए भिंडी हमने धो के ड्राई कर ली है और इसको सुखा के तो इसके बीज निकाल देंगे इस तरह हाफ हाफ करके। तो मैंने चम्मच से निकाले हैं, आप छुरी से या चम्मच से जिससे भी आपको आसानी है आप निकाल सकते हैं। इस तरह से ये देखिए मैं चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ। जो आपको आसानी से तरीका आता है बस आप निकाल के, क्योंकि इसके जो बीज हैं उसी में लेस होती है सारी, जो कि हमने रिमूव करनी है। मैं सारे ये जो हैं इस तरह से साफ़ करके जो भिंडियाँ हैं इनको साइड पे करती जाऊँगी और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाते हैं आपको क्या करना है। ये देखें ये सारी जो हैं हमने इनके सीड्स रिमूव कर दिए हैं बीज। अब इनके हमने थिन स्लाइसेस काट लेने हैं। तो थिन स्लाइसेस जो हैं वो देखें इस तरह बारीक बारीक से आपने इसके बारीक पतली पतली सी स्टिक्स काट लेनी है। इसको हमने बारीक स्लाइसेस में इस तरह से काट के तो एक साइड पे ये देखें इस तरह से रख लिया है। चलिए इसमें आप बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अब ये मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, तकरीबन आधा कप बेसन और एक बड़ा चम्मच जो है चावल का आटा शामिल किया है इसमें, और ज़ीरा डालेंगे इसमें 1 चम्मच, सूखा धनिया शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च 1 टीस्पून है और हल्दी हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने डाली है इसमें। नमक हस्बे ज़रूरत है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और 1 लेमन का जो है हाफ़ जूस जो है मैं इसमें डाल लूँगी अभी, और हाफ़ जूस जो है वो बाद में ऐड करेंगे। लेमन जूस डाल के तो अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ताकि जो लेमन का जूस है उसी के मॉइस्चर से ही ये जितना मेज़ा है ये अच्छी तरह से इनके साथ लग जाए। और बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप झाड़ के साइड पे कर दीजिएगा, पकौड़ों वगैरह में शामिल कर सकते हैं। इसको आपने पानी नहीं लगाना। चलिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसमें मैं ये फ्राई कर रही हूँ। मुनासिब मिक़दार में डालिएगा इसको भिंडी को, ताकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये लेस छोड़ देंगी, जुड़ जाएंगी आपस में, और फ़ौरन ही आपने इनको हिला देना है। चलिए इसको अब हम सुनहरी होने तक पका रहे हैं। आंच हमारी हाई फ्लेम पे है और इसको तब तक आपने पकाना है जब तक ये क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन हो जाए। सुनहरी होने पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। चलिए ये देखें ये हमारे सुनहरी होना शुरू हुई है। बस 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको मैं सुनहरा करके तो इसके बाद इसको मैं निकालना शुरू करती हूँ। तो इसके बाद आप इसका फ़ाइनल लुक मैं दिखाती हूँ कि इसे क्रिस्पी और सुनहरी होके ये देखें इस तरह से, ये देखें लाल सुनहरी होना शुरू हुई है। बस थोड़ी सी इसको मज़ीद सुनहरी करते हैं और निकालते हैं। चलिए ये देखें बेहतरीन से हमारी क्रिस्पी भिंडी तैयार है। इस पर हल्का सा चाट मसाला छिड़कें, ऊपर से लीमू निचोड़ के तो इसको गरम गरम एंजॉय करें। बहुत ही मज़े की लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।